40,000 वोट्स की बर्तरी से, 40,000 वोट्स की लीड से लाहौर के हल्का NA 125 में 2013 के इंतखाबात में ख्वाजा साद रफीक साहब कामयाब हुए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो है वो काफ़ी माइंड करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि यह हल्का 2013 में मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर ख्वाजा साद रफीक साहब ने जीत लिया था, लेकिन उनको 900 वोट से इंतजामिया की मदद से शिकस्त दी गई। इमरान खान साहब के मुकाबले में उनको सिर्फ 900 वोट से शिकस्त दिलवाई गई थी। अच्छा, यही वो हल्का जहां पर अजहर सदीक साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वो भी ख्वाहिशमंद थे कि उनको इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेट करे, लेकिन अजहर सदीक साहब को तो कंसिडर नहीं किया पार्टी ने, लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा साहब को कंसिडर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस वीलॉग में हम लाहौर का एक और हल्का डिस्कस करेंगे और ये हल्का भी लाहौर के उन हल्कों में शामिल है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है जब भी इंतखाबात आते हैं और यहाँ के सर्वेज़ के ऊपर लोगों की बड़ी नज़र होती है। हल्का ये जी NA 122 2024 के इंतखाबात के लिए हल्का NA 122 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने यहाँ पर टिकट दिया है ख्वाजा साद रफीक को और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। इस हल्के के थोड़ी सा हिस्ट्री जो है वो हम इस वीलॉग में रखेंगे आपके सामने और फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और एंड पे आपको बताएंगे कि हमारे नज़दीक इस हल्के में कौन कामयाब हो सकता है आइंदा इंतखाबात के अंदर। यह हल्का 2013 में भी इस हल्के से ख्वाजा साद रफीक साहब इलेक्शन में खड़े थे, 2018 में भी खड़े थे, फिर इस हल्के में बाय इलेक्शन भी हुआ 2018 के इंतखाबात के बाद और अब एक मतलब फिर ख्वाजा साद रफीक साहब इसी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं 2013 से पहले का हल्का यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 2013 से आगाज़ करूँगा। 2013 में ये हल्का था जी NA 125, 2018 में ये हल्का था NA 131 जहाँ पर इमरान खान साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और अब NA 122। 2013 के इंतखाबात की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था हामिद खान साहब को। हामिद खान साहब आपको पता है कि एक बड़ा रीनाउंड चेहरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान की वकला बरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है, इनका एक अपना ग्रुप है जो इनके नाम से मंसूब है और बहुत बेहतरीन जो है वो वकालत करते हैं, वकालत के शोबे में बहुत बड़ा नाम है इनका। फिर तहरीक इंसाफ के साथ एक बड़ी लंबी चौड़ी इनकी एसोसिएशन है। तो 2013 के इंतखाबात में ख्वाजा साद रफीक साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे और हामिद खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। तब ये हल्का था NA 125। 2013 में NA 125 के अंदर जी मोहम्मद नवीद चौधरी साहब ने 4608 वोट हासिल किए थे और सेकंड रनर अप थे। दूसरा नंबर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब का जिन्होंने 83,190 वोट्स हासिल किए थे और इस हल्के से ख्वाजा साद रफीक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर कामयाब हुए थे। 1,23,094 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे, यानी लगभग 40,000 वोट्स की बर्तरी से, 40,000 वोट्स की लीड से लाहौर के हल्का NA 125 में 2013 के इंतखाबात में ख्वाजा साद रफीक साहब कामयाब हुए और ये वो हल्का है जो अब NA 122 है। अब चलते हैं 2018 के इंतखाबात की तरफ। 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब ने जनरल इलेक्शंस में इस हल्के से हिस्सा लिया। मुकाबला उनका एक मरतबा फिर ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ था। बड़ा टफ कंपटीशन हुआ और बहुत टफ कंपटीशन के बाद इमरान खान साहब के वोट्स थे जी 84,313, जबकि ख्वाजा साद रफीक साहब के वोट थे 83,633, यानी तकरीबन 900 वोट्स की लीड थी इमरान खान साहब की। लेकिन 2018 के इंतखाबात में ये हल्का बेसिकली जनरल इलेक्शन में भी ख्वाजा साद रफीक साहब जीत चुके थे। तो जी हाँ, मैं फिर रिपीट करूँगा, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो है वो काफ़ी माइंड करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि यह हल्का 2013 में मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर ख्वाजा साद रफीक साहब ने जीत लिया था, लेकिन उनको 900 वोट से इंतजामिया की मदद से शिकस्त दी गई और इमरान खान साहब इस हल्के में कामयाब करवाए गए हुए नहीं थे। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस हल्के में 2018 में जो इतनी वेव थी PTI की,
बावजूद इसके लाहौर शहर का ये हल्का है और यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक साहब कामयाब हुए थे और इमरान खान साहब के मुकाबले में उनको सिर्फ 900 वोट से शिकस्त दिलवाई गई थी। बहरहाल फिर हुए जी, इमरान खान साहब ने हल्का चूँकि छोड़ दिया और मियाँ वाली सीट जो है वो उन्होंने जो है वो रिटेन की थी। ये हल्का उन्होंने छोड़ा तो फिर यहाँ पर हुआ बाई इलेक्शन के अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे और इस मरतबा उनका मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर खान साहब से। हुमायूं अख्तर खान साहब ने 50,445 वोट्स हासिल किए और रनर अप रहे, जबकि उनके मुकाबले में ख्वाजा साद रफीक साहब ने 60,476 वोट्स हासिल किए और इस हल्के से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और उस वक्त ये हल्का था NA 131 और इस हल्के में 10,000 वोट्स की बर्तरी 2018 में उस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब ने हासिल की जब वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना चुकी थी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। ख्वाजा साद रफीक साहब ने उस वक्त इस हल्के में बाई इलेक्शन जीता। अब NA 122 में मुकाबला है जी ख्वाजा साद रफीक साहब का सरदार लतीफ़ खोसा साहब से। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी कुछ माह कबल उन्होंने ज्वाइन की है, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी थे और बड़े एक्टिव हैं, मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और एक बड़ा ब्लंट नैरेटिव रखते हैं हर लिहाज से अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, इमरान खान साहब को लेकर, और वो ये समझते हैं कि इस हल्के से उनकी कामयाबी के काफ़ी इम्कानात हैं। अच्छा, यही वो हल्का है जहाँ पर अजहर सदीक साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वो भी ख्वाहिशमंद थे कि उनको इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेट करे, लेकिन अजहर सदीक साहब को तो कंसिडर नहीं किया पार्टी ने, लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा साहब को कंसिडर किया गया। अब के सिंबल है, के जो अल्फ़ाबेट है ये सिंबल है सरदार लतीफ़ खोसा साहब का और शेर इंतखाबी निशान है ख्वाजा साद रफीक साहब का 2024 को जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हल्के के अंदर एक अच्छा कंपटीशन होगा, मतलब ये लाहौर का वो हल्का होगा जहां पर नेक टू नेक फाइट चलेगी। दोनों कैंडिडेट्स बहुत मजबूत हैं, दोनों कैंडिडेट्स नामवर हैं, मतलब ये कोई ऐसा नाम नहीं है ना मुस्लिम लीग नवाज का ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिससे लोग वाकिफ ना हो। मतलब हर शख्स जो है वो ऑलमोस्ट जानता होगा कि सरदार लतीफ़ खोसा कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, पहले वो किस पॉलिटिकल पार्टी में थे, किस बड़ी पोजीशन पर रहे और अब वो किस पॉलिटिकल पार्टी में है, किस तरह वो ओपनली रोज़ ब्लंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव लोगों के सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने रखते हैं। सिमिलरली ख्वाजा साद रफीक साहब इसलिए भी रीनाउंड है कि मुस्लिम लीग नवाज की टॉप टियर में उनका शुमार होता है, फिर वो कई मरतबा फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब जब मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में आई है ख्वाजा साद रफीक साहब फेडरल मिनिस्टर होते हैं और उस लिहाज से बल्कि 2013 का जो उनका टेन्योर था उसमें रेलवेज़ की मिनिस्ट्री उनके पास थी और बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी ख्वाजा साद रफीक साहब की उस मिनिस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान रेलवेज़ को काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर किया था ख्वाजा साद रफीक साहब ने। बाद अज़ान शेख रशीद साहब के हत्थे ये मिनिस्ट्री चढ़ी और काफ़ी फिर बेड़ा गर्क हुआ मिनिस्ट्री का। मैं ये नहीं कहूँगा शेख साहब ने किया, बहरहाल मिनिस्ट्री में कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ कि 2018 तक पाकिस्तान रेलवेज़ जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही थी 2018 के बाद उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, हादसा भी बहुत हुए और भी काफ़ी चीज़ें सामने आई। बहरहाल ये दोनों कैंडिडेट्स हैं, बड़े मजबूत कैंडिडेट्स हैं, बहुत तगड़े कैंडिडेट्स हैं, बड़े नामवर कैंडिडेट्स हैं, दोनों की हल्के में बहुत से है, दोनों का हल्के में अपनी जो है वो पहचान है और आइंदा इंतखाबात के अंदर अब यहाँ पर भी जो डिपेंडेंसी है तहरीक इंसाफ की जीत की वो है टर्न आउट के ऊपर। टर्न आउट जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे इस हल्के के अंदर सरदार लतीफ़ खोसा साहब की कामयाबी के। अगर टर्न आउट इस हल्के में कम होता है तो ख्वाजा साद रफीक साहब कंफर्टेबली ये इलेक्शन जीत जाएंगे, या कंफर्टेबली नहीं तो एटलीस्ट नेक टू नेक फाइट के बाद ख्वाजा साद रफीक साहब चंद हज़ार वोट्स की बढ़तरी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अगर टर्न आउट कम ज़्यादा होता है तो ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ख्वाजा सरदार लतीफ़ खोसा साहब। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर टर्नआउट ज़्यादा हुआ तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए जीतना यह हल्का मुश्किल हो जाएगा, अगर टर्नआउट कम हुआ तो मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में जीत सकेगी। तो अब तहरीक इंसाफ की इस हल्के में विक्ट्री वो टर्नआउट के ऊपर डिपेंड करती है और एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हम देख रहे हैं 8 फरवरी को इस हल्के से। वो दोस्त जिनका ताल्लुक इस हल्के से है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि वो आइंदा इंतखाबात में इस हल्के से किसको सपोर्ट कर रहे हैं और बकिया लोग भी इस व्लॉग से मुतालिक अपनी राय जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।